मैंने अपने दिल की गहराइयों से एक लरजती हुई सांस खींची, आंखों में जमा होने वाले आंसुओं को जबरदस्ती रोका, क्योंकि अगर एक भी बह निकला तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाती। शेखर साहब अब भी मुझे उसी वहशियाना भूख और लालच भरी निगाह से घूर रहे थे, जैसे मैं कोई नाजुक शिकार हूं जो बस इनके पंजों में आकर बेबस होकर रह जाएगी। मेरे गीले कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे, हर सांस के साथ सीना उठता गड़ता था और दिल में अहमद की आखिरी बात गूंज रही थी, बस जैसे भी हो सके किराया का बंदोबस्त कर लो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। वो भरोसा मुझे छुरी की तरह चभ रहा था। दिल चीख रहा था कि क्या वाकई में इतनी कमजोर हो गई हूं कि अपनी इज्जत, अपने शोहर की इज्जत, अपनी रूह सब कुछ एक किराया के बदले बेच दूं। मगर फिर घर की खाली दीवारें, भूखे बच्चों का ख्याल नहीं था, मगर मुस्तकबल की भूख, बिजली का बल, शहर की महंगाई, सब कुछ मेरे सामने नाचने लगा और मजबूरी ने मेरा हाथ खुद ही उनकी तरफ बढ़ा दिया। मैं उनके करीब आई, आवाज कांप रही थी जब मैंने पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं शेखर साहब? उनकी आंखों में फतह की चमक उठी। उन्होंने कहा, तुम जानती हो क्यों? मैंने सर झुका लिया। शर्म और नफरत का तूफान दिल में उठ रहा था, मगर हाथ ने खुद ब खुद उनके ओज़ों को छू लिया और लरज दी। आवाज में कहा, अगर मैं आपको खुश कर दूं तो किराया माफ। उन्होंने सर हिलाया, सांस तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर लें और खुद को बेहिस करने की कोशिश की, मगर जब उन्होंने मुझे छुआ तो एक करब सा उठा, जैसे मेरा जिस्म चीख रहा हो कि ये गलत है, ये गुनाह है, मगर दिल कह रहा था ये बका की जंग है। वो मुझे बस्तर पर ले गए। उनकी उम्र ज्यादा थी मगर ताकत ऐसी कि मेरे अहमद से भी कहीं ज्यादा। हर हरकत में दर्द था, तकलीफ थी, मगर अजीब सी बेबसी में एक निशा भी था जो मुझे खुद से नफरत दिलाने लगा। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। आंसू बिस्तर पर गिर रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। अहमद की तस्वीर बार बार आंखों के सामने आती जा रही थी। मैं सोच रही थी, क्या वो जानता है कि उसकी बीवी आज कितनी जलील हो रही है? क्या वो मुझसे नफरत करेगा या मुझे माफ कर देगा? उन्होंने पोजीशन बदली। मैंने रोते हुए इनकार किया, नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मगर उन्होंने सख्त लहजे मैं कहा, मानो मेरी बात वरना कराया और घर दोनों जाएंगे। मेरी रूह चीख उठी, मगर जिस्म ने हार मान ली। मैंने कमरे से वो बोतल उठाई, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने देखकर मुस्कुरा दिया, जैसे ये सब उनकी फतह का हिस्सा हो। मैंने कहा, अब ख्याल रखेंगे ना? और फिर वो सब कुछ हो गया जो मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं सूझा था। दर्द, शर्मलत सब एक साथ मिल गए और मैं खुद को खो बैठी। जब सब खत्म हुआ तो मैं बस्तर पर पड़ी रही, जिस्म थका हुआ, दिल टूटा हुआ, रूह जख्मी। वो खुश थे, बोले 15 दिन बाद फिर आऊंगा। अगर ऐसे ही खुश करती रही तो किराया का ख्याल छोड़ दूंगा। मैंने बस सर हिला दिया, आवाज नहीं निकली। वो चले गए तो मैं अकेली रह गई। आंसुओं ने बस्तर भीगा दिया। मैंने अपने आप से पूछा, ये जिंदगी है? क्या मैं अब सिर्फ एक चीज बन गई हूं जो किराया अदा करने का जरिया है? जवाब में सिर्फ खामोशी थी और दिल में एक गहरा जख्म जो शायद कभी न भरे। इस दिन के बाद हर 15 दिन बाद वो आते में तैयार हो जाती, मुस्कुराहट लगा लेती, मगर अंदर से मरती चली जाती। अहमद जब वापस आया तो मैंने सब कुछ छिपा लिया। उसकी आंखों में उम्मीद देखकर मेरा दिल और ज्यादा टूट गया। मैं जानती थी ये राज एक दिन बाहर आएगा, और जब आएगा तो शायद हमारी मोहब्बत, हमारा घर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर तब तक मैं बस जिंदा रहने की जंग लड़ती रही, एक औरत जो अपनी इज्जत बेचकर भी सांस ले रही थी, और हर रात तन्हाई में खामोशी से रोती रही, क्योंकि चीखने की ताकत भी छन चुकी थी।